हम करते हैं स्टार्ट आज की एक्सरसाइज 1.2। कल हमने 1.2 का पहला क्वेश्चन किया था, है ना? यस सर। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन 1.2 का। सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया था हमने कल। क्या किया था? सेकंड क्वेश्चन था 1.2 का, क्या था? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब जो स्क्वायर रूट है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के, वो क्या होंगे? इर्रेशनल होंगे। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्या ना? इसका आंसर होगा नो। सारे पॉजिटिव इंटीजर के रूट से वो इर्रेशनल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कर लूँ √9 ले लूँ तो √9 की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। अब 3 रेशनल है कि इर्रेशनल है? ये रेशनल है या इर्रेशनल है? रेशनल नंबर है ना ये। यस सर। इसी तरीके से अगर मैं √5 लूँ, √5 तो चलो इर्रेशनल नंबर आ जाता है, लेकिन अगर √16 लूँ तो ये क्या आ गया? 4/1। तो ये क्या हो गया? रेशनल। सो इसका आंसर हो जाएगा क्या? नो। ठीक है, यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसका। मिटा दूं इसको? स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 3 है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे अपन को √5 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर लाइन पे किस पे करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या ड्रॉ करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। और ये नंबर क्या ले लेंगे? 0। क्या ले लेंगे? 0। ठीक 0। है, अब देखो ये जो √5 है, ये जो √5 है, वो √5 क्या है? आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो ये जो है वो हाइपोटेनियस है, मतलब एक कोई ट्राइंगल होगा जिसका 90 डिग्री ये है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनियस ये है। अपन को अगर ये और ये फाइंड हो तो अपन ये फाइंड कर सकते हैं। तो यस। √5 बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए? अगर ये 1 हो और ये 2 हो तो ये √5 आ जाएगा। कैसे? देखिए, √5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √5 का स्क्वायर 5। 5 बराबर 5 आ गया। समझ आया? यस सर। ऐसे ही कर रहा हूँ, सच में आया? नो सर, नहीं समझ आया, वापस समझाओ। देखिए ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल का वैल्यू कितनी हो? √5 हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 और ये अगर 2 मान लूं मैं, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। कम ही होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। और 1 और 5 को ऐड करूं तो ये 5 आता है।
यस सर। आता है? बस अब यहाँ पे क्या आता है। करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन पे अपन नंबर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए ये सब है ना एक एक सेंटीमीटर के ड्रॉ कर लेंगे अपन, ठीक है। एक एक सेंटीमीटर पे ऐसे नंबर लगा लेंगे। क्लियर? यस सर। सर। तो अब देखो नीचे वाला कितना होना चाहिए, 2। तो देखो 1 ये रहा 2 तक, 2 तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। कर ली? 2 तक एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें, ठीक है। यहाँ पर आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आपको बनाना आता है कंपास से? कंपास को यहाँ रखना है, जो नुकीला वाला चीज है वो यहाँ रखनी है, और पेंसिल से एक ड्रॉ करना है ऐसे आर्क, ठीक है। फिर यहाँ पे रखकर ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, और 60 से एक काटेंगे ऊपर और एक 120 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से ये एक सीधी लाइन बन जाएगी। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगी, एक सीधी लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये क्या बन गया, 90 डिग्री। अब देखो ऊपर वाला कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर रखेंगे अपने कंपास को। कंपास पता है क्या होता है? यस सर। हाँ, कंपास को यहाँ रखेंगे और यहाँ तक 1 सेंटीमीटर मेजर किया, तो यहाँ पर कंपास को रखा और 1 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क कट कर दिया। कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको इससे मिला लिया, किससे, इससे मिला लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब कंपास को यहाँ रखना है और यहाँ तक ये जो वैल्यू है वो √5 है। यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लो और फिर कंपास को यहाँ रखो और ये इस तरीके से ये आर्क कट कर दो। तो आर्क कट करोगे तो ये करीब करीब यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है नंबर लाइन पे वो कितनी है, √5 है। कितनी है, √5। समझ आया? यस समझ आया सर। क्या? यस सर, समझ आ गया। चलिए, तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो नहीं करना है आपको, ठीक है। ये एक्सरसाइज पूरी हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 1 है हमारे पास। क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखना है और इसके डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है। तो पहले का पहला है 36/100। अब देखो 1 और 2, 2 जीरो है तो ये 0.36 हो जाएगा। सही है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। दूसरा है 1/11। तो ये किस तरीके से करेंगे, 11 में किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। तो 1 से किया तो लग गए ही नहीं, लगा पॉइंट, तो ये वो 10 में भी जाएगा। नो सर, नहीं जाएगा। तो एक और जीरो यहाँ पे लग गया, तो ये हो गया 100। अब 11 में ये 100 में 11 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 9 टाइम। इलेवन 9 जा 99, कितना बचा, 1। यहाँ पर जीरो लगा, नहीं गया तो भाग टूटा और जीरो लगा, यहाँ पर भी जीरो। कितनी बार गया, 99। कितना बचा, 1।
ठीक है। फिर इस तरीके से सर ये तो आगे बढ़ता ही जाएगा ना। हाँ 09 09 09 ऐसे आता ही जाएगा। तो इसका जो आंसर तो हो सर जाएगा तो सर जीरो। इसके ऊपर बार लग जाएगा ना। हाँ ये बार लग गया, ठीक है। यस सर। समझ आ गया। तो ये कैसा है देखो, ये वाला तो था टर्मिनेटिंग, कैसा था, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। और ये वाला कैसा है, नॉन नॉन टच। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर। यस सर। अब इसका थर्ड करते हैं। थर्ड वन है इसका 4 से ही 1/8। तो सबसे पहले ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 8 4 जा 32 और 1 31 33 अपॉन 8। अब 33 में 8 से डिवाइड करो, तो 8 4 जा 32, कितने बचे, 33 में से 32 गए 1। अब यहाँ पे जाएगा नहीं तो लगा पॉइंट, ये लगा 0। 8 1 जा 8, पीछे बचे 2, ये 0। 8 2 जा 16, क्या बचा 4 0। 8 5 जा 40। 40, ये बच गया 0। तो हमारे पास ये वाला डिवीजन आ गया इसका। तो इसमें कंप्लीटली कितने से डिवाइड होगा ये, 4.125। ये किस तरीके का एंड है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सटेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर। यस सर। मिटा दूं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया सर। अब करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड कर लिया, फोर्थ करते हैं। फोर्थ करते हैं, इसका फोर्थ है हमारे पास। क्या है फोर्थ, 3/13, ये कितना आएगा। तो देखिए ये रहा 13, इसको किससे डिवाइड किया, 3 से। 3 4 जा 12, 31। कितना बचा 1, लगा पॉइंट 0। 0। 3 3 जा 9। 9, 9, कितना बचा 1। 1। फिर 3 3 जा 9, कितना बचा 1। फिर सर 3 ये 3 जा वैसे ही आता जाएगा। आता ही जाएगा। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, चलो ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4.3 बार। ठीक है, और एक कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यस सर। क्लियर। पांचवा क्वेश्चन करते हैं इसका। 2/11। ये ना थोड़ा क्वेश्चन हमने गलत किया है, इसको करेक्ट करो। देखो
ये कब सही होता, ये जो है अभी लिखा हुआ है, ये कब सही होता, जब यहाँ पर ये होता, क्या होता, 13/3 होता, तब ये सही होता, ठीक है। जबकि हमारा क्वेश्चन क्या था, 3/13 था, तो 3/13 निकालते हैं, ये 13, ये 3, तो सीधे ही पहले पॉइंट लग जाएगा 30, 13 2 जा 26, कितना बचा 4, आंसर कीजिए क्लास। यस Yes, सर। sir. अरे तो आंसर तो कीजिए। अब यहाँ पर लगा और 0, 13 3 जा 2 और ये 3 जा 39, कितना बचा 1। अब देखो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पे 0 लगाऊं तो क्या 0 लगाने से डिवाइड होगा, नहीं, तो एक और 0 लगाना पड़ेगा 100, 13 7 जा 91, कितना बचा 9। ये हमें कब तक करना है, जब तक ये वाली सेम वैल्यू नहीं आ जाए 3, समझे। तो 13 कितनी बार जाएगा, 13 6 जा 78, कितना बचा, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 7 गया 12, 0, 13 9 जा 117, कितना बचा 3। अब देखो सेम जहां से अपन ने शुरू किया था वो वाला चीज आ गया, आया ना 3। Yes, sir. तो अब से ये क्या होगा, आगे रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा, आगे फिर सेम टू सेम यही आएगा 2 3 0 7 6 9 और फिर वापस 2 3 0 7 6 9, इसलिए इस पे क्या लग जाएगा बार, क्या लग जाएगा 2 3 0 7 6 9। तो ये भी क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा नॉन Not टर्मिनेटिंग। terminating. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। यस सर। Yes, sir. अब आपके कुछ होमवर्क है वो लिख लीजिए। देखो एक तो ये 5वां सवाल है इसका, वो करना है होमवर्क आपको, 2 को 11 से डिवाइड करना है, और 6 वाला भी आपका होमवर्क है, 329 को 400 से डिवाइड करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, मिटा दूं इसको। यस सर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है, किसकी 1/7 की कितनी है 0.142,857, और ये अपने आप को क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं। तो आपको फाइंड करनी है 2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू, 4/7 की वैल्यू, 5/7 की वैल्यू, 6/7 की वैल्यू, ये सब आपको फाइंड करनी है 2 इंटू। अब देखो ये 2/7 है, मैं 2/7 को 2 इंटू 1/7 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ क्या, अरे बोलो हाँ या ना। सर इसका डिवाइड भी तो हो सकता है ना। डिवाइड क्यों होगा, ये तो मल्टीप्लाई है ना।
आपको पता नहीं है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई है। ये हो गया 5 इंटू 1/7, ये हो गया 6 इंटू 1/7। ठीक है, तो इसका आंसर किस तरीके से हो जाएगा 2। 1/7 की वैल्यू क्या है, ये है, यहाँ रख दी 0.142857 बार। क्लियर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, वो आ जाएगा 0.285714। ये आ गया 2/7 की वैल्यू। इसी तरीके से 3/7 की वैल्यू आपको निकालनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से 4/7 की भी वैल्यू आपको निकालनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके। 5/7 की आपको निकालनी है, फिर 6/7 की भी निकालनी है आपको। ठीक है, ये आपको करनी है सारी मल्टीप्लाई करके। कर लोगे? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन में। ले लिया? यस सर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर इसका पहला, इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। नंबर क्या है पहला, 0.6 बार। तो इसको किस तरीके से करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। 0.6 बार का मतलब क्या हुआ, 0.6666 एंड सो ऑन, ऐसे आता जाएगा। समझ गए? समझ गए क्या? यस सर। यस सर। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक है, अब देखो रिपीटेशन कब हो रहा है, एक डिजिट के बाद रिपीटेशन हो रहा है ना, 1 डिजिट के बाद रिपीटेशन हो रहा है। यस सर। एक ही 6 ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक ही डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा है ना इसमें। ये 6, फिर 6, फिर 6, तो 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर। यस सर। तो अपन कर देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 बोथ साइड। बोथ साइड मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास क्या आ गया, 10x, और ये 10 से मल्टीप्लाई होते ही एक 6 इधर आ जाएगा, 6.6666 एंड सो ऑन, ऐसे आता जाएगा। इसको बोल दिया इक्वेशन 2। क्लियर है? यस सर। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 10x माइनस x इक्वल टू 6.666 सो ऑन माइनस 0.666 सो ऑन। ठीक है, क्लियर? 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9x, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 प्लस 0.666 सो ऑन माइनस 0.6666 एंड सो ऑन। इससे ये कट जाएगा और ये आपस में कट गए, तो 9x इक्वल्स टू क्या आया, 6, और x की वैल्यू आई 6/9, यानी कि 3 से कटा, 3 से 2 टाइम, 3 से 3 टाइम, ये आंसर हो गया 2/3। तो 0.6 बार को
0.6 बार को p/q की फॉर्म में क्या क्या होगा 2/3। क्लियर है? अरे समझ आया? नो सर। नो सर। देखो यहाँ पर सबसे पहले जो 0.6 बार है उसको मान लिया लेट x इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। यस सर। फिर देखो एक डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया इसको, समझ गए। अगर यहाँ पे 2 डिजिट का होता तो 100 से करते, 3 डिजिट का होता तो 1000 से करते, समझ गए। यस सर। तो यहाँ पर 1 का है तो 10 से किया और फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करते हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करना, कल वापस से इसको समझा देंगे, ठीक है। साइंस की क्लास पे टाइम पे आ जाना क्लास। थैंक यू क्लास।